ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के बीच भ्राता डॉक्टर सचिन भाई, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस गहन तपस्या भट्टी में। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका नाम, आपका जो आपकी सेवाएं हैं वो बहुत बोलती हैं। फिर भी हम आपका ब्रीफ परिचय चाहेंगे कि 2003 से सचिन भाई को बाबा का ज्ञान मिला। कितने कम समय में आपने अध्यात्म की जो मार्ग में उड़ान भरी है और अनेकों को जो अपने गहन अनुभूतियों द्वारा और ज्ञान के गुह्य राज को इतना सहज तरीके से बता करके अनेकों को प्रेरणा देते हो। आप मेडिकल साइंस के मेधावी छात्र रहे, विदेश के भी आपने बहुत सारी डिग्री प्राप्त की। बॉम्बे अपने हॉस्पिटल में भी 3 साल सेवाएं देकर 2010 से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। काफी बहनों ने आपसे सेवा ली भी होगी। और यहाँ का जो एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है उसमें भी आप बहुत नए नए योग के प्रयोग कराते हो। सेंटर से भी कई भाई बहनें जुड़े हैं और उनको फॉलो भी करते रहते हैं। अपने जो पीस ऑफ माइंड में नई सोच, नया विश्वास, उसमें बहुत सारे जो राज को आपने खोलकर बहुत अच्छी तरह आपने इस ज्ञान की बातों को सहज तरीके से बताया है। आप कम आयु, ज्ञान की भी और शारीरिक भी, फिर भी आपने तपस्या के द्वारा अनेकों युवाओं को एक पथ प्रदर्शक बने हो और कैसे हर एक टॉपिक को कितना सहज तरीके से आपने ज्ञान के साथ जोड़ करके बहुत बहुत सहज रीति से, चाहे तपस्या हो, पवित्रता हो, कितनी प्रेरणाएं आपसे मिलती हैं। हम बहनें भी बहुत उनका लाभ लेते हैं। आज हम बाबा ने जो आज कहा है कठपुतली, तो डिवाइन पपेट के बारे में आपसे सुनेंगे भ्राता डॉक्टर सचिन। ओम शांति। भारत के भक्तों ने अपने इष्ट श्री कृष्ण के लिए बहुत सी कहानियां गढ़ी है, लिखी है और उन कहानियों का रस लेते लेते उसमें डूब जाते हैं। ऐसी एक कहानी है कि श्री कृष्ण, जिन्हें बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते थे, वन बहुत अच्छे लगते थे, वन में जब घूम रहे थे तो अचानक व्याकुल हो गए और एक बांस का झाड़ वहां पर था। उस झाड़ के पास वो जाकर बैठे। उस बांस के झाड़ ने कृष्ण से पूछा, आप इतने व्याकुल क्यों हो? तो कृष्ण ने कहा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। उस बांस के झाड़ ने कहा, आप जो मांगोगे वो हम देंगे। कृष्ण कहता है, मैं तुम्हारी जान ही लेना चाहता हूं आज। वो बांस का झाड़ कहता है, मैं देने को तैयार हूं, क्या चाहिए आपको? तो उस झाड़ की एक डंडी बड़ी सी, वो कृष्ण कहता है, मुझे ये चाहिए। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, ले लो। और फिर उस डंडी को कृष्ण काटते हैं। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है उस पेड़ को, परंतु प्रियतम के लिए कुछ भी करना, इसमें
कभी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड इज द टेस्ट ऑफ लव। प्रेम की परीक्षा ही है कि जिससे प्रेम है उसके प्रति सर्वस्व समर्पित कर देना। बांस की वो लकड़ी लेकर श्री कृष्ण फिर उसमें छेद करते हैं। एक एक छेद करते हुए उस लकड़ी को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, परंतु प्रियतम के लिए सहन करना नहीं होता। वो आंसू भी प्रेम के आंसू होते हैं, दर्द के नहीं। और उसके बाद एक बहुत अच्छी सी बांसुरी बन जाती है और कृष्ण निरंतर उस बांसुरी को अपने होठों से लगाए रखता है। गोपिया और गोप और गाय और वो सारे वो कृष्ण के साथ थोड़ा समय रहते हैं, परंतु ये बांसुरी निरंतर उसके साथ रहती है। इसीलिए वो सारी गोपियों को बहुत ईर्ष्या होती है। और वो सब जाते हैं उस बांस के झाड़ के पास और कहते हैं ये कृष्ण तुमसे इतना क्यों प्यार करता है, हमसे कम क्यों करता है, तुम 24 घंटे उसके साथ हो। वो बांस की लकड़ी, वो झाड़ कहता है क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया है। जब मुझे काटा गया था तो बहुत पीड़ा हुई थी, परंतु मैंने सहन कर ली थी। जब एक एक छेद किया गया था मेरे शरीर पर, बहुत वेदना हुई थी, परंतु मैंने सब कुछ सहन कर लिया। और शायद इसी का परिणाम है कि गिरधर निरंतर मुझे अपने होठों से लगाए रखता है। जब चेतना अपना सर्वस्व उसके प्रति अर्पित कर देती है, जब वो ऐसी समर्पिता, अर्पिता और निवेदिता बन जाती है, तब प्रभु के होठों से जा लगती है। और फिर जो राग उसमें से बजता है और जो धुन उसमें से निकलती है, उस बांसुरी की नहीं, वो उसकी है। वो आवाज जो आ रही है, उस आवाज में एक अद्भुत सा आकर्षण है, एक रूहानी नशा है, गहराई है। जैसे इस दुनिया की वो आवाज नहीं कहीं और से आ रही है, किसी और देश से, किसी और वतन से। उसमें जो धारा प्रवाह, वो उस आत्मा का नहीं, परंतु उस परमात्मा का होगा। दादी जानकी ने कभी बहनों की भट्टी में एक प्रश्न पूछा था सभी बहनों से, अपने आप को क्या समझती हो, सेवाधारी, निमित्त या कठपुतली? क्या उत्तर है? सीधा उत्तर वो नहीं देना। अगर कठपुतली उत्तर दे रहे हो तो फिर निमित्त नहीं हो, निमित्त नहीं समझते। अपने आप को क्या समझती हो? सेवाधारी समझती हो, निमित्त समझती हो या कठपुतली समझती हो? सेवाधारी समझना बहुत ऊंची बात है। कितनी सारी मुरलियां हैं, अव्यक्त बाप दादा की टीचर से मुलाकात, तुम सभी सेवाधारी हो। सेवा समझोगे तो अहंकार नहीं आएगा, सेवाधारी हो। कितनी सारी मुरलियां निमित्त भाव पर है, अपने आप को निमित्त समझो। तो अंतर क्या है सेवाधारी में और निमित्त में और कठपुतली में?
सेवाधारी में अहंकार आ सकता है, ये मेरी सेवा है, ये मैंने किया है। काल्पनिक उदाहरण है, एक सेवा केंद्र की बहन दिन भर दिन रात 24 घंटे कई सालों तक सेवा की है। एक दिन शरीर छूटता है, बाबा के पास पहुंचती है। बाबा कहता है, बच्ची तूने क्या किया? बाबा पूछ रहे, वो खुद नहीं बता रही है। वो कहती है, बाबा मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, हजारों लाखों आत्माओं को कोर्स कराया। बाबा पूछ रहे इसलिए बता रही है, खुद नहीं बता रही है। कितनी कुमारियों को तैयार किया, कितने कुमारों को पालना की, कितने प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, कितने सेमिनार वर्कशॉप, क्या कुछ नहीं किया, कितनी भट्टियां, कितनी क्लासेस। बाबा सुन रहे हैं। और जब उसका पूरा हो जाता है, सेवा समाचार, तब बाबा कहते हैं, बच्ची ये तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? सेवाधारी बहुत ऊंची डिग्री है, परंतु वो सेवा ही अहंकार का क्षेत्र तो नहीं बन गया। हम सेवाओं के समाचार सुनाते हैं, परंतु कहीं वो सेवा का समाचार न होकर मैं का समाचार तो नहीं। वो सेवाओं का कम, मैं का समाचार ज्यादा है। क्योंकि कोई दूसरा अपनी सेवाओं का समाचार सुनाता है, उसमें हमें इतना रस नहीं आता। हमें अपनी सेवाओं के समाचार में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है। निमित्त तो उसके आगे है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे कराने वाला, करण करावनहार वो है, मैं केवल निमित्त हूं। परंतु जो शब्द बार बार सुना जाता है और कहा जाता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। मैं निमित्त हूं, ये भी निमित्त मात्र ही कह रहे हैं, ताकि दूसरों को यह ना लगे कि हम में अहंकार है। पर उस निमित्त भाव का ही अहंकार है। मैं निमित्त हूं, तुम निमित्त नहीं बनाया बाबा ने, मुझे बनाया गया है, इसका अहंकार। 4 साधक मिल रहे हैं। पहला कहता है, हमारा जो आश्रम है उसमें सभी इतने अच्छे तपस्वी है, इतने अच्छे तपस्वी है, रोज 8 से 10 घंटा बैठकर सब लोग तपस्या करते हैं। दूसरा कहता है, ये तपस्या से क्या होगा, हमारे आश्रम में ज्ञान की ऐसी चर्चा होती है, ऐसे गुह्य गुह्य ज्ञान के राज हम लोग रोज उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि ऐसे ज्ञानी तो और कहीं हो ही नहीं सकते। तीसरा कहता है, कितना भी ज्ञान हो और कितनी भी तपस्या करो, जो पवित्रता हमारे आश्रम में है, ऐसी पवित्रता कहीं नहीं हो सकती संसार में। चौथा कहता है, पवित्रता है, तपस्या है, ज्ञान है, परंतु जो निरंकारिता हमारे आश्रम में, हम जैसा निरंकारी संसार में कोई नहीं। हम जितने विनम्र है, किसी की मजाल जो हमसे ज्यादा हम विनम्र हो, कोई कान में आके कह दे कि वो तुमसे अधिक हम्बल है, कौन है वो? निमित्त में भी सूक्ष्म अहंकार कब, कहां, कैसे प्रवेश कर जाता है पता नहीं चलता। परंतु तीसरा क्या है, कठपुतली का तो अपना कुछ है ही नहीं, कुछ भी उसका नहीं है। जो कुछ आ रहा है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आज उसने यहां रखा तो यहां, कल वहां रखेगा तो वहां। ये अवस्थाएं है, हमारी यात्रा है, सेवाधारी से निमित्त और निमित्त से कठपुतली बनना। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कठपुतली का खेल। क्या प्रश्न था, उत्तर क्या था आज की मुरली में? सुबह मुरली चली, आत्मा क्या है? सुबह साकार मुरली भी सुनी, खिलौना है, कठपुतली है, और तीसरा गाड़ी। 3 उदाहरण दिए ना, चाबी। तो
कठपुतली बड़ी ऊंची अवस्था है समर्पण की। समग्र समर्पण अर्थात कठपुतली, इंटीग्रेटेड सरेंडर। क्या ऐसा समर्पण हमारा है? समर्पण बहुत 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 सूक्ष्म चीज है, उसको समझना भी कठिन है, उसका स्वरूप बनना उससे कठिन, दूसरों के लिए उदाहरण बन जाना वो उससे कठिन। उस समर्पण का किसी वस्त्र से संबंध नहीं है, किसी बैच से संबंध नहीं है, किसी स्थान से संबंध नहीं है, और ना ही किसी समारोह से संबंध है। वस्त्र, कपड़े, बैच, स्थान या समारोह, ये स्थूल चीजें हैं, बाह्य। समर्पण चेतना की अवस्था का नाम है। समर्पण का कोई समारोह नहीं है। – 2020 खत्म हो रहा है और 2021 आने वाला है। पूरे साल हमने क्या किया, कुछ दिन बाकी है। गहराई से चिंतन करना है, हमें अपनी ही खोज करनी है। जब तक हम अपनी ही आत्मा तक नहीं पहुंचते, तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। ढेर सारी प्रतिज्ञाएं आत्माएं मधुबन में आके करती है, पर हो नहीं पाती पूरी। क्यों? कितनी बार मधुबन में आए होंगे, क्योंकि यहां आने के बाद भी हमने देखा है कि जो बाह्य मुक्ता में है वहां तपस्या नहीं हो पाती उनकी। तपस्या अर्थात आर्य मौन, एक दूसरे से बातें बंद, तो ही तपस्या हो पाती है। आर्य मौन अर्थात साइन लैंग्वेज भी नहीं, मुख का भी मौन, चिन्ह हाथों से, भावभंगिमा कुछ नहीं, और मन का भी संपूर्ण मौन। परंतु शुरुआत होगी मुख के मौन से, साइलेंस। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी सत्य के प्रयोग में लिखा है, वो जब विदेश गए, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, चुप बैठते थे। प्रोपेंसिटी टू एग्जैजरेट और मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ is natural with man and silence is necessary to surmount it। हमारा स्वभाव है कि सत्य को हम तोड़ मरोड़ते हैं, कभी उसको बढ़ाते हैं, कभी उसको दबाते हैं, कभी उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके लिए जो सत्य का साधक है उसके लिए मौन आवश्यक है। उनके जीवन में हर सोमवार मौन रहता था, और बिना मौन के तपस्या हो ही नहीं सकती। बातचीत करते करते तपस्या अगर हो रही है वो तपस्या है ही नहीं, केवल नाम मात्र तपस्या है। 4 दिन मधुबन में आए, रुके, परंतु जाते समय केवल बाह्य बाह्य ऊपर से लिपापोती हुई है, ऊपर से परिवर्तन हुआ है। आंतरिक चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक वो विकार, वो संस्कार, वो दर्द, वो पीड़ा, वो पश्चाताप, वो दुख, वो वेदना वैसी की वैसी है। तपस्या अर्थात कंप्लीट लॉकडाउन। चुप, मौन। तपस्या अर्थात अधिष्ठान। नए वर्ष के लिए इस क्लास में बीच बीच में कुछ प्रयोग आप सबको करने हैं। सबसे पहला प्रयोग अधिष्ठान। अधिष्ठान अर्थात एक आसन पर बैठ जाना। ये योग के प्रयोग नहीं है, योग आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये योग के अलावा जो समय बचता है उसमें करना है। इसमें ट्रिपल लॉक लगाना है। पहला लॉक पैर का, जितना हो सके जो बैठ सकते हैं वो जमीन पर बैठकर करेंगे इसको। पहला पैर, और जो चेयर पर बैठते हैं एक बार पैर जहां रख दिया बस रख दिया, अब इसको हिलाना नहीं है। सेकंड लॉक हैंड, हाथ। अगर ऐसे हाथ रख दिया तो बस ऐसे उंगली भी ना हिले,
तीसरा, आंख बंद। और इस अवस्था में बिल्कुल बिना हिले डुले, अधिष्ठान अर्थात संकल्प, अलार्म लगा के रखो, आधा घंटा हिलना ही नहीं है बिल्कुल। जो ऐसा बैठ गए बस बैठ गए, ऐसा बैठ गए बैठ गए, और एक संकल्प के साथ अपने अंदर प्रवेश करना है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, और अपनी जीवन की यात्रा देखना है ये कमजोरी कब चालू हुई। किसी की कमजोरी है, किसी में लगाव हो गया है, अत्यधिक लगाव, प्यार जैसा हो गया है। वो हो सकता है कोई स्टूडेंट है, वो हो सकता है कोई सहयोगी है, परंतु लगाव हो गया है उससे। अपनी इस लगाव की यात्रा को देखना है, अन्वेषण करना है। पहले शरीर को स्थिर करना, श्वास को थोड़ी देर देखना, अपनी ही देह को देखना, देह की संवेदनाओं को देखना, कहाँ क्या हलचल हो रही है, और धीरे धीरे फिर मैं आत्मा मेरी इस यात्रा को देख रही हूं, लगाव की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, समर्पित जीवन की यात्रा, विघ्नों की यात्रा, हिसाब किताब की यात्रा, शरीर की बीमारी की यात्रा। सबसे पहली बीमारी कब आई जो मुझे याद है, उस समय मेरी अवस्था क्या थी, छोटा सा सर्दी जुकाम था, पर अवस्था नीचे गिर गई थी और ब्रह्मचर्य भी गिर गया था। क्यों? किसी ने कुछ बोल दिया, 3 दिन दुख, आंसू और दर्द में गए थे। क्यों? अधिष्ठान, संकल्प लेके बैठना है। जब तक मुझे अपने दुख का कारण नहीं मिल जाता तब तक मैं उठूंगा ही नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध बैठ गए थे, वो कब तक बैठेंगे ये कोई पता ही नहीं उनको, बस बैठ गए। जब तक मुझे दुख का कारण नहीं पता चलता मैं उठूंगा ही नहीं। अधिष्ठान 15 मिनट से चालू करना, इसको 1 घंटे तक लेके जाना है। इतना अचल, इतना अचल, जो योगी के लिए कहा जाता है। जब योगी बैठ जाता है, कोई पहलवान भी आकर उसको उठाने की कोशिश करे तो उठा नहीं पाएगा। ऐसी पावर, ऐसा योग बल, ऐसा सामर्थ्य योगी में होता है। और जब वो उठेगा तो फूल की तरह उठ जाएगा। तपस्या बैठकर की जाती है, सोफों पर नहीं, आराम पर नहीं। तपस्या असुविधा में की जाती है। तपस्या पैर में दर्द होना चाहिए, पूरा पैर सुन्न हो जाना चाहिए। मरने दो उसको, कुछ नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा। तभी संकल्प दृढ़ होंगे। संकल्पों के प्रयोग पहले शरीर पर करने हैं, फिर मन पर। हमने मन की यात्रा की है, मन से देह को वश में किया, अब शरीर से मन को वश में करो, यात्रा को बदल दो, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि जब शरीर में बीमारी आती है तो पूरा मन हिल जाता है। मन मना भव, मन से यात्रा की है, आत्मा से यात्रा की है शरीर की तरफ, शरीर से मन की तरफ यात्रा चालू करो। अधिष्ठान, इसका अभ्यास करना है रात्रि सोने से पहले। एक ही स्थान पर बैठकर करे तो बहुत अच्छा। एक छोटा सा आसन अगर रख दिया जाए, पतला सा, उस पर बैठकर करे तो बहुत अच्छा। एक ही समय, एक ही स्थान पर। और हम ये योग के प्रयोग या स्वमान के प्रयोग ये नहीं बता रहे, ये है अपने अंदर जाना। क्योंकि आंख जहां जहां जाती रहती है, संकल्प चलते रहते हैं, बंद, किसी को देखना ही नहीं है, बस अपने आप को देखना है, अपनी यात्रा देखनी है। ये यात्रा है मन से। और कारण को ढूंढना है, कारण क्या है। बस जिसने अपने विकारों को देख लिया उसने विकारों को जीत लिया। विकारों को जीतना नहीं है, देखना है उनको। काम जागा कब, कैसे, कहां, किसके प्रति, क्यों। क्रोध जागा, सूक्ष्म में जागा, क्यों। ईर्ष्या जागी, कहां जागी, कब जागी, किस लिए, देख लेना। ये पॉइंट है। जैसे ही दिख जाएगा हट जाएगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति है। तो हम बात कर रहे थे कठपुतली की। दो 2020 खत्म हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है।
इस साल का जो कुछ है इस साल में ही हमको खत्म कर देना, इसको अगले साल लेके नहीं जाएंगे। वो बोझ, वो दर्द, वो पश्चाताप। और मधुबन जैसी जगह नहीं है कोई इस विश्व में, यहीं पर स्वाहा करके चले जाना। सुबह अमृत वेला जब बाबा के सामने बैठो तो सोचो सामने एक अग्निकुंड है, और जो संस्कार, विकार, कमजोरी, विकर्म, पाप ज्ञान में आने के बाद हुए सूक्ष्म रीति से मन के तल पर, स्वप्न के तल पर, उन सब को लेके उसमें डाल दो और देखो चिता जलती हुई, आग की लपटे कि भस्म हो रहा है वो, अब वो नहीं रहेगा। कठपुतली की 7 बातें हैं, 7 और 7 और 7 ऐसी 21। सबसे पहले कठपुतली अर्थात सर्व संबंध एक से। जो दूसरों से संबंध सूक्ष्म में जोड़ के रखे है, वो बंधन है। और इस संसार के सभी संबंध बंधन है कहीं ना कहीं। वो एक ही है, एक संबंध जो हमें बाकी सभी संबंधों से बढ़ाए, मुक्त करेगा। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से संबंध जो जोड़े है उसमें 2 ही रूप है, एक तो लगाव, राग और द्वेष। राग और द्वेष दो, हम जो हमको सुख देता है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो हमको दुख देता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। बस इसी का खेल है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। जिसने हमारी मदद की तुरंत आकर्षण, जिसने हमारी सेवा की तुरंत आकर्षण, जो हमें अच्छा लगा, अच्छा बोलता है तुरंत आकर्षण, जो निंदा करता है उसके प्रति द्वेष, जिसने असहयोग दिया द्वेष, जिसने विघ्न डाले द्वेष, जो बुरा बोलता है हमारे लिए, जो कलंक लगाता है अपवित्रता के हमारे ऊपर, द्वेष। इसी खेल में है जब से आए तब से, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष। ना तो राग नित्य है ना द्वेष नित्य है, उन दोनों को ही अनित्य जान और उन दोनों से ही मुक्त हो जाओ। टीचर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। तुम बहनों को सेवा करनी है बहुत प्यार से, तुम बहनों को सेवा करनी है बहुत प्यार से, परंतु किसी के प्यार में फंस के नहीं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मां है वो, सभी कुमारों की मां, सभी भाइयों की मां, सब अधर कुमारों की मां, चाहे वो 10 साल की हो, 7 साल की हो, 5 साल की हो। इसको कभी नहीं भूलना है, मैं मां हूं। दूसरा कोई, और इसकी प्रैक्टिस अधिष्ठान में करना है, जो बताया। अपने सेंटर के सभी भाइयों को, सभी कुमारों को, सभी व्यक्तियों को देखकर अनुभव करना, ये सब मेरी पालना में पल रहे हैं। मैं इन सब की मां हूं, एक एक की मां हूं। और यदि किसी में मोह है, लगाव है, उसकी तो खास मां हूं। मुझे ध्यान रखना है कहीं वो भटक ना जाए, और मैं निमित्त अगर बनूं उसके भटकने का, ये तो बहुत बड़ा बोझ है। इन सब के ब्रह्मचर्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मेरे से, मुझ द्वारा ऐसे कोई बोल ना निकले कि उनको लगने लगे कि ये हमसे प्रभावित है। एक ही से संबंध, सारे संबंध, बाकी सबसे ठीक है, ठीक है, ऐसे ऊपर से हाथ घुमा देना, पर प्यार उससे। कठपुतली अर्थात सर्व संबंध एक से। दूसरा, कठपुतली अर्थात एक के प्रति समर्पण भाव। हमने अपना जीवन, हमने अपना यौवन किसी देहधारी के लिए समर्पित नहीं किया है, उसके लिए किया है, उसके कार्य के लिए किया है। ये कुर्बानी बहुत बड़ी है। उत्सर्ग शब्द है हिंदी में, बहुत ऊंचा शब्द है, कुर्बानी से भी बड़ा।
ये देश उत्सर्ग मांगता है, उत्सर्ग है ये जीवन, हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। ये भूलना नहीं है, किसी देहधारी के लिए नहीं, किसी एक सेंटर के लिए नहीं, आज यहां तो कल वहां, कल वहां तो कल वहां, जहां उसको रखना है, उसकी इच्छा। तीसरा, एक की याद। कठपुतली अर्थात बस एक ही की याद है, बाकियों से संबंध है, बाकियों से संपर्क है, सेवाओं के की बातें है, परंतु याद अर्थात निरंतर बार बार याद, किसी को मिस करना, किसी से बातें शेयर करना, मेरी ये समस्या है, किसी को फोन पर सुनाते रहना। जितना देहधारियों से अपनी बातें मन की शेयर करोगे, भगवान से शेयर करना कम हो जाएगा। अभी अभी 1 घंटा किसी को सुनाया कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चालू है, तो क्या बाबा को वापस जाके सुनाएंगे? इतना नहीं सुनाएंगे जितना डिटेल में इसको सुनाया। और वो सुनकर भी क्या करेगा? कोई मदद कर सकता है? कौन मदद करेगा? कोई भी मदद नहीं कर सकता, सब सौतेले हैं। अगला, एक का संग, कंपनी, कंपेनियन। हमें कोई भी किसी और के साथ ना जोड़ दे, अगर जोड़ा है तो शायद जरूर सूक्ष्म में कुछ तो किया है जिसकी वजह से उन्होंने ये कोशिश की। इसके लिए वो करें ही ना, क्योंकि लोकोपवाद से लड़ाई करना बहुत टाइम वेस्ट होगा। लोक निंदा से लड़ना, प्रूव करना कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम ये जो सोच रहे हो, जितना सत्य को प्रूव करने की कोशिश करेंगे उतना ही कलंक और ज्यादा लगाएंगे। ये संसार का स्वभाव है। और ब्रह्मचारी निज जीवन में यदि पवित्रता पर कोई कलंक लगाता है तो गहरी चोट पहुंचती है, दर्द होता है। इसलिए तुम उधर, हम इधर। इसके पहले भी कभी सुनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी, शोशीर कविता, द लास्ट पोएम, बंगाली। एक स्त्री एक पुरुष है, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। स्त्री जो है वो बहुत अमीर है, पुरुष जो है वो गरीब है। दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों की इच्छा है कि शादी करे। वो स्त्री कहती है शादी मैं करूंगी, पर एक शर्त है, शादी के बाद बीच में नदी है, झील है, तुम उस तरफ मैं इस तरफ, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट इज दिस, फिर शादी क्यों कर रहे? शादी कर रहे, मैं उस तरफ तुम इस तरफ। वो कहती हाँ बस यही मेरी शर्त है, हम मिल लेंगे कभी बीच बीच में, नौका विहार कर रहे, तुम उधर से हम इधर से, ओम शांति। तुम यहां से आ रहे हो, मैं वहां से आ रही हूं, हेलो हाय, पर साथ में रहे। वो कहते हैं आखिर क्यों? वो कहती है बस यही मेरी शर्त है, हाँ अगर तुमको कोई ये पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो तुम फ्री हो, कोई और शादी कर लो, पर मेरा तो केवल तुम ही से प्यार है और जीवन बस तुम्हारी याद में रहूंगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते तो। वो पूछता है आगे क्यों? वो कहती है जैसे ही 2 व्यक्ति नजदीक आ जाते हैं, उनके बीच में जो प्रेम, जो फ्रेशनेस, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए प्यार तो करेंगे, पर तुम उधर, हम इधर, बीच में झील। स्टूडेंट उधर, हम इधर, बीच में झील। आओ मुरली सुनो एंड आउट। इधर अंदर नहीं प्रवेश करना। ये जो क्षेत्र है ये परमात्मा का क्षेत्र है, अनटच्ड प्यूरिटी। इधर हिम्मत नहीं करना, क्योंकि किसका क्या भरोसा, जो हाथ राखी बांध रहे उसी को पकड़ भी ले कोई। कौन क्या करता है यहां से जाने के बाद पता है,
सबके पास मोबाइल, इंटरनेट है। कैसी जा रही है उन कुमारों की रातें, किसको पता। एक का संग, एक की याद, एक से प्यार। अगला, एक से प्यार, केवल एक ही से प्यार। अव्यक्त महावाक्य, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार किया तो देख लेना। बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में स्टेट वाक्य है, आई Thy Lord, Thy God, I am a jealous God। मैं जो परमात्मा हूं बहुत ईर्ष्यालु, मेरे अतिरिक्त किसी को प्यार मत करना, नहीं तो देख लेना आग लगती है मुझ में। बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं मैं। Do not love anybody more than me। सब प्रेम संबंध सबसे अच्छे से व्यवहार कर रहे, पालना कर रहे, सब कर रहे, पर जो आकर्षण, जो मोह, जो प्यार एक ही से हो बस। नहीं तो बुद्धि में सबसे बड़ी हलचल होती है। फिर उसको ही फोन करना है, और अगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ है तो और ज्यादा हलचल। मैसेज भेजा, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, हलचल। हमने कुछ दिया, कुछ मैसेज ही नहीं आया। हमने इतनी अच्छी खाने की चीज बना की थी, कहा भी नहीं बहुत अच्छा था, हलचल हलचल हलचल। व्याकुलता अगर मन में आई तो समझ लेना व्याकुलता का एक ही कारण है, विकार। वो कोई भी विकार हो सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर व्याकुलता अभिव्यक्ति है विकारों की। मन बेचैन है, अजीब सा बेचैन है। आनंद महात्मा बुद्ध के साथ 40 साल रहा, एक ही कमरे में। उन्होंने देखा, आनंद महात्मा बुद्ध से पूछते, मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूं, आप जब सोते हो एक करवट पर, पूरी रात एक ही करवट पर सोते हो, क्या आप रात में भी जागते रहते हो? महात्मा बुद्ध कहते, करवटे वो लेते हैं जो बेचैन होते हैं। मैं अंदर से इतना शांत हो गया हूं कि मुझे करवटे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी स्थिरता देह में भी। हम बैठे हैं परंतु उंगली हिलती रहती है, ऐसे ऐसे, या पैर हिलते रहता है। सबसे पहली स्थिरता, शरीर को स्थिर करो, तब आत्मा स्थिर होगी। शरीर हिल रहा है, कैसे आत्मा स्थिर होगी? देह को जीतना है। एक से रूरियान। अगला, जो जो मन में आता है उससे शेयर करते जाना, उसको बताते जाना। और एक दूसरा काम अब दे रहे हैं। पहला काम बताया था अधिष्ठान, सेकंड बुक, एक डायरी। याद का चार्ट नहीं बता रहे, डायरी। डायरी लिखनी है, और डायरी में अपनी दिनचर्या लिखनी है। आज 24 तारीख गुरुवार, सुबह मधुबन में कहाँ हो वो भी ब्रैकेट में लिख देना। इस समय मैं मधुबन में हूँ, पांडव भवन। कितने बजे उठे, फिर कहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर इसकी क्लास थी, फिर ये पॉइंट अच्छा था, फिर हॉस्पिटल गए, फिर वहां गए, पूरा पूरा पूरा। और कोई सिग्निफिकेंट, कोई महत्वपूर्ण घटना हुई वो लिख देना। बाबा गुड नाइट। किसी के नाम डालना है और डर है कि कोई दूसरा पढ़ ले तो कोड वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ABXY। पर जो कुछ होता है दिन भर, ये केवल डेटा एंट्री है। इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। क्या क्या खाया, शरीर कैसा रहा, पेट में दर्द तो नहीं हुआ, वो सब कुछ लिख देना, जो जो मन में आ रहा है। डायरी राइटिंग एवरी डे, हर दिन। क्योंकि हमने अपना अनुभव है, हम कितने कितने सालों से लिख रहे हैं, और जब अचानक से एकांत आ जाता है और एकांत मौन आ जाता है 3 दिन 4 दिन, और जब हम अपनी ही डायरी स्टडी करते हैं पूरा अक्टूबर मास, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर, एक हफ्ता क्या था, कैसा था, कितनी सारी डिस्टर्बेंसेस हुए, ये पेशेंट आया, वो पेशेंट आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ये था, पकड़ सकते हैं। अपने बिहेवियर पैटर्न को चेक करना है, क्योंकि हम जिस तरह से बिहेवियर करते हैं हमको भी खुद ही नहीं पता।
कोई अचानक आके कुछ बोल दे, कैसे रिएक्ट करना। हमें याद है एक पेशेंट एक बार आया, डायलिसिस का पेशेंट, दवाइयां लेके आया, पूरी हमारे मुंह पर फेंक दी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दवाइयां, लो, और कागज भी फाड़ दिया। अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है, कैसे रिएक्ट करें इसमें। हम शांत रहे, फिर थोड़ी देर एकदम से हमने जैसे आंख बंद करके सोचा ये क्या है। कमाने वाला कोई नहीं घर पे, एक ही बेटा है, वो भी मेंटली रिटार्डेड है, घर की परिस्थिति ऐसी है, उसमें ये डायलिसिस चालू है। अंदर से कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा ये व्यक्ति। वो गुस्सा मुझ पर नहीं है, वो उसकी परिस्थिति है। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। ये मैं खाली डेटा एंट्री करके रखी है, इसका एनालिसिस बाद में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है एनालिसिस करने का। एवरी संडे, जब रविवार होता है, जब छुट्टी होती है, आप लोगों के लिए संडे मंडे कुछ नहीं है तो जब भी टाइम मिले, कभी कहीं पिकनिक जा रहे हो, मधुबन में आए, वो डायरी लेके आना है, और यहां बैठ के वहां क्या करना है, वहां क्या हुआ, उसका एनालिसिस यहां करना है। अभी भी टाइम है, पूरी रात, कल का अमृत वेला है। अमृत वेला अर्थात 2 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम अभी भी है। 3:30 बजे भीड़ चालू हो जाती है। वो जो रात का समय है, वो जो सन्नाटा है मधुबन में, तपस्या रात के सन्नाटे में की जाती है, जहां संसार सो रहा है, ब्राह्मण भी सो रहे हैं तब, और वहां नई टचिंग्स, नए पॉइंट उतरते हैं मन में, पता चलता है ये करना चाहिए। अचानक से जागृति आती है, ये मैं क्या कर रहा था, और फिर परिवर्तन आता है। जगदीश भाई का लिखा हुआ वाक्य है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। एक ही शब्द में परिभाषा है। कितना भी पुरुषार्थ करा पर परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे ही नहीं। तो डायरी राइटिंग नए साल में, और किसी का अगर नाम लिखना है तो नाम नहीं लिखो, डर है अगर कोई पढ़ ले, XYZ कुछ भी कोड वर्ड्स, पर लिखना जरूर है। ये बहुत अच्छी आदत है। हाँ, फिर धीरे धीरे उसमें याद का चार्ट जोड़ते जाना। कुछ भी जो कुछ हो रहा है, इसमें फायदे भी बहुत सारे हैं। तुरंत वो तारीख को, क्या वो प्रोग्राम सेंटर में कब था भूल गए, खोलो, डायरी में लिखा हुआ है, आज ये प्रोग्राम था, वो पता चल जाएगा उस तारीख को हुआ था। मन की स्थिति लिखो, आज उसने वो कहा, 3 घंटे हो गए, अभी तक रोना चालू है, रोने का भी वर्णन कर दो। और 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे, अरे ये कोई रोने की बात थी, पाई पैसे की बात। ऐसा तो कितना होते रहता है। हमारा एक पेशेंट आया, चोट लग गई थी, गांव का आदिवासी। हमने कहा ये कब लगा, इतना सारा लग गया। कहा डॉक्टर साहब ऐसा तो कितना लगते रहता है। कितनी पावरफुल पॉइंट है, ऐसा तो कितना लगते रहता है, चाहे शरीर में या दिल में। चोटें तो होगी, लगेगी ना, कांटों का जंगल है। खड़े ही है कांटे लेकर चुबाने के लिए। कौन? संसार के लोग नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण परिवार परीक्षा गृह है, एग्जामिनेशन हॉल, और एक एक ब्राह्मणात्मा पेपर। ब्राह्मणों के लिए एक एक ब्राह्मणात्मा पेपर है, और ये जो परिवार है, यही क्या है हमारा एग्जामिनेशन हॉल। यही है, हिसाब पूरे होंगे सारे। जन्म जन्म की कठपुतलियां एक साथ आई है। कभी हम राजा थे, कोई दूसरा राजा था, कितनी लड़ाइयां की थी। कोई सा गरीब था बेचारा, उसकी पूरी जमीन हड़प ली थी हम जब साहूकार थे। अब वही हमारा साथी, हमारा सीनियर या जूनियर बनकर आया है, छोड़ेगा क्या? जन जन के दुश्मन व्हाट्सएप की ग्रुप में इकट्ठा हुए हैं। अगला, एक बल, एक भरोसा। उस पर ही भरोसा है, और किसी पर नहीं। किसी पर भरोसा करना भी नहीं। प्यार सबसे है, सेवा में सहयोगी बहुत सारी आत्माएं, पर ठीक है।
तो एक ही बल और एक ही भरोसा। कितने हो गए? 6 कि 7? 7। ये कठपुतली का स्वभाव है। अगला, ये सारा संसार कठपुतली का खेल है। इस संसार को कैसे देखना है? सबसे पहली बात, जो कुछ यहां हो रहा है ये कठपुतली का खेल चल रहा है, मनोरंजन। क्या हो रहा है? ये कठपुतली पपेट शो क्यों खेला जाता है? मनोरंजन के लिए। राजस्थान बहुत फेमस है कठपुतलियों के लिए, पता है ना? और कठपुतलियों का इतिहास भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। कहते हैं, भारत में कहा जाता है कठपुतली के खेल का आरंभ शिव ने किया था। शिव एक काठ के पुतले में प्रवेश किया और पार्वती को उन्होंने बहलाया, तब से कठपुतली का खेल आरंभ हुआ। कठपुतलियों का वर्णन विक्रमादित्य के इसमें भी है, 32 पुतलियों वाला। वो जो पुतलियां थी ना विक्रमादित्य के सिंहासन की, वहां पर भी वर्णन है। और ये स्कूलों में भी खेली जाती है, दिखाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पस भी है उसका। तो क्यों देखने जाते हैं लोग? मनोरंजन। वैसे ये भी कठपुतली का खेल है, एंजॉय करना है इस खेल को। सभी हमारे हिसाब से चले तो मजा आएगा? कुछ भी नहीं मजा आएगा। जब तक विलन की एंट्री नहीं होती है मजा ही नहीं है। नहीं तो राम जी बैठे हैं अयोध्या में राज्य करते, आखिरी तक रामायण ही नहीं होगी। रामायण तो चालू ही है, रावण की एंट्री हुई तब। इसमें दुख की क्या बात है? खेल चल रहा है, नाटक है, ये कठपुतलियों का खेल है। लक्ष्मण को गुस्सा आता है, ये रावण इतनी जोर जोर से क्यों हंसता है? बहुत गुस्सा आता है। पर थोड़ी देर के बाद दोनों पीछे बैठ के चाय पी रहे हैं रामलीला मंडली में। ये नाटक हो रहा है, ये खेल चल रहा है यहां पर। इसको एंजॉय करना। यहां ये सब होगा और होना ही चाहिए। विघ्न आए तो वाह विघ्न वाह, व्याधि आए शरीर की बीमारी, वाह व्याधि वाह, हर चीज वाह, हर चीज वाह। हर चीज को स्वीकार कर लेना। दुख नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। क्यों तर्क वितर्क करते रहते? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, क्यों 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 क्यों? ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। पैर टूट गया ना, फ्रैक्चर, आ हा। अब बैठो 1.5 महीना, अब भाग भाग के सेवा की, अब बैठ के सेवा करके देखो। कितने परेशान हो जाते हैं हम, देखते हैं नहीं मुझे सेवा है, मुझे ये है, मेरा वो। यहां बैठ के करो। अब सबसे ज्यादा परीक्षा शरीर की बीमारी में पता चलता है कौन कितना योगी है। अभी तक सब ठीक है, टेस्ट दिया है, कल सुबह नाश्ता कर रहे, फोन कोविड पॉजिटिव। हलचल चालू हो गई, अब चक्कर आने लगे बिल्कुल। अभी तक नाश्ता कर रहे थे, कोई सिम्टम नहीं, कोई बुखार नहीं, खाली फोन आया है। अभी लड़खड़ाने लगे, पकड़ो, एक जन पकड़ने को चाहिए, बिठाओ। डॉक्टर साहब मैं मर तो नहीं जाऊंगा? प्लीज मुझे बचा लो, मेरे बीवी बच्चे हैं। ऐसे पेशेंट बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी चिंता, इतनी एंजाइटी, इतनी बेचैनी, इतना भय। इस संसार को खेल की तरह देखना है। सब अनित्य है। यहां पर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी यहां दर्द हो रहा है, चला जाएगा, उसको साक्षी होकर देखो। थोड़ी देर में यहां होगा, वो भी चला जाएगा। इधर होगा, वो भी चला जाएगा। यहां होगा, वो भी चला जाएगा। हम देख ही नहीं रहे हैं उसको। एंजॉय, एंजॉय योर सॉरोज। ऐसा दुख बाद में कभी आएगा क्या? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है छाव ढलती, आती है जाती है। दूसरा, ये जो पपेट शो है, ये जो कठपुतली का खेल है,
शिक्षा के लिए, एजुकेशनल पर्पस है इसका। हमें प्रतिपल कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जो विघ्न आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, मुझे कुछ सिखा के गया है, मुझे स्ट्रांग बनाने आया है, शक्तिशाली बनाने आया है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के हर विघ्न आएगा तुम्हें डिग्री देकर जाएगा विघ्न विनाशक की। ऐसे फोटो निकाल लेना उसके साथ, वो निकालते हैं ना स्क्रोल, पीछे विघ्न, निंदा, अपमान, धोखा, वो आया पर डिग्री देकर गया विघ्न विनाशक की। किसी अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, आई हेट गुड न्यूज, ब्रिंग मी बैड न्यूज। गुड न्यूज वीकन्स मी। अच्छी अच्छी खबरें मत सुनाओ मुझे, तुम्हारी स्तुति हो गई, तुम्हारी किताब पब्लिश हो गई, तुमने ये सेवा कर दी तो लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसे सब मत। बुरी खबरें सुनाओ तो वो मैं स्ट्रांग बनता हूं। फिर विपत्ति आती है, विघ्न आते हैं तो अंतर्मुखी होता है व्यक्ति, सफलताएं मिलती रहती है तो बाह्यमुखी हो जाता है। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसी चोट एकदम अंदर घाव कर गई, ऐसा बोल दिया सीधा, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है हमारा, उसी के लिए कुछ बोल दिया, दुख हो जाता है। अपने दुख की हंसी उड़ा देना ताकि वो हल्का हो जाए। तो दूसरा, शिक्षाएं। पपेट शो से क्या करनी है? शिक्षाएं लेनी है। तीसरा, ये जो खेल है ट्रांजिएंट है, शॉर्ट लास्टिंग है, अनित्य है, नश्वर है। यहां सब पेयर ऑफ अपोजिट है, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी जय कभी पराजय, कभी ठंडी कभी गर्मी। ये सब चीजें बाहर हो रही है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बाहर हो रही है। इनको अनित्य जान, अनित्य जान, अनित्य जान। दर्द हो रहा है वो भी चला जाएगा, सब चला जाएगा, यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है। अनित्य। उसके बाद में ये जो पपेट शो है, इट्स अ स्टिमुलस फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। रचनात्मक विचार के लिए बहुत बड़ा उत्तेजक है। नहीं तो हमारे मन में रचनात्मक विचार नहीं आएंगे। जब नई नई परिस्थितियां आती है तब नए प्लानिंग होती है। नई इन्वेंशन कब निकलती है? जब आवश्यकता पड़ती है। किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि एकदम हिल गई आत्मा। अब उसके हाथ में दो ही ऑप्शन है, रोते बैठना रात भर, बाबा को सुनाते बैठना। पर हम यहां देखें कि यहां क्या किया जा सकता है, और कुछ तो नया जो हमारा स्वभाव नहीं है। लोगों ने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, सेम सिचुएशन, सेम परिस्थितियां, दादियों ने कैसे हैंडल किया। उनके सामने भी कोई विघ्न नहीं आए, कम विघ्न नहीं आए। इतनी सारी आत्माएं, इतने हजारों स्वभाव संस्कार, और सभी लोग उनकी तारीफी करने वाले ऐसे नहीं थे, कोई विरोधी भी थे। बहुत समय पहले इसी हॉल में प्रकाशमणि दादी यहां बैठी, एक भाई यहां खड़ा है, आधा घंटा तक दादी ने क्या गलतियां की है और कैसे वो गलत डिसीजन दिए वो सुना है। दादी चुप, कुछ नहीं बोला। कैसी सहनशीलता होगी अंदर। उंगलियां तो इधर भी उठी है, पर मौन, मुस्कान, कैसी पावर होगी उस आत्मा में। तो अनित्य जान। अगला, ये जो पपेट शो है, इस पपेट शो को, ये पपेट शो ही हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? संपूर्णता की ओर। अनुकूल परिस्थिति में ही संपूर्ण नहीं बना जाता, प्रतिकूल परिस्थिति में संपूर्ण बना जाता है। सब विरोधी है, दिन भर बिजी है, कहां टाइम ही नहीं है तपस्या। उसी परिस्थिति में संपूर्ण बनना है। पूरी दिनचर्या अप डाउन है, उसी परिस्थिति में संपूर्ण बनना है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, बीके डॉक्टर्स आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ऐसी ड्यूटीज होती है उनकी कई बार, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। वो कहते हैं नहीं 18 जनवरी आ रहा है, हमको ना तपस्या करनी है, प्लीज हमारी ना एक ड्यूटी लगा दो बस, मॉर्निंग बस मॉर्निंग, या इवनिंग इवनिंग, या नाइट नाइट, एक यूजुअली मॉर्निंग, ताकि हम ज्यादा तपस्या करें। पर नहीं हो पाती। ड्यूटी चेंज होने से तपस्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, तपस्या वैसी ही रही है। इसलिए जो है, जहां है, जैसी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में तपस्या करनी है।
वी डोंट वांट मॉडिफिकेशंस। अगला, इस पपेट शो को साक्षी होकर देखना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसी हलचल हो रही है। अगला, ये पपेट शो भगवान को पसंद है। ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा के हर एक्टर को बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। इस गलत इसमें मत रहना फैमिली में। मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, विश्व की हर आत्मा का बाप हूं। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, इस ड्रामा का हर एक्टर उसे पसंद है, हमें भी पसंद आना चाहिए। और इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? निर्दोष। तो ये कुछ बातें हो गई पपेट शो की। अब समर्पण, ये तीसरी बात है। 7 प्रकार के समर्पण है। पहला मनसा, दूसरा वाचा, तीसरा कर्मणा, चौथा तन का, पांचवा बुद्धि का, संस्कार का और 7वां धन का। ये 7 प्रकार के समर्पण है। सबसे स्थूल समर्पण है धन, फिर है तन, शरीर समर्पित कर दिया है, स्वाहा कर दिया है उसके कार्य में, उसकी सेवाओं में। बहुत ऊंची बात है ये। जो कुछ है सब उसका है। फिर धीरे धीरे मन को भी अर्पित किया है। वाचा, फिर मन, और मन से भी सूक्ष्म है फिर बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है संस्कार, क्योंकि संस्कार हमारे वश में नहीं रहते, ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहे। इसलिए 2 अभ्यास बताए, अब तीसरा अभ्यास बता रहे हैं योग निद्रा। तीसरा अभ्यास है योग निद्रा का। योग निद्रा लेट के की जाती है। टाइम सेट करना है, ½ एन आवर का अलार्म लगा के रखो या 20 मिनट्स का, और दिन में जब भी समय मिले धीरे धीरे बीच बीच में करते रहना है। फर्स्ट स्टेप 8 स्टेजेस है, कभी यहां पर क्लास कराया था। पहले शरीर को रिलैक्स कर देना, शवासन। दूसरा, श्वास को देखना, थोड़ी देर स्थिर हो जाए। फिर अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, पैर से लेकर ऊपर तक, और पूरा ही शांत कर देना। धीरे धीरे कोई एक पावरफुल संकल्प लेना अपने शरीर से, जैसे हम बाहर निकल रहे, स्थूल नीचे रह गया, सूक्ष्म शरीर ऊपर। अब उस संकल्प पर चिंतन करना है। जैसे जो हमारी सबसे गहरी कमजोरी है, किसी के साथ स्वभाव है फीलिंग देवी, हर चीज में रोना। किसी ने कुछ बोल दिया, रोना। रोने की क्या हो गई है? आदत ही पड़ गई है। हर चीज में रोना आता ही है, छोटी छोटी बातों में रोना आता है। वो देखना है ये मेरा स्वभाव कब बना, कैसा बना। उस अशरीरी अवस्था में उसका चिंतन करते जाना है, और फिर वापस आ जाना है चिंतन करते करते। ज्यादा देर नहीं रुकना, वापस शरीर में आना, वापस रोटेशन ऑफ कॉन्शियस, चेतना को शरीर में घुमाना, और फिर उठ जाना। बस 20 मिनट्स किया इस अभ्यास को, लेट के हाथ बाजू में रखकर। इसको योग निद्रा कहते हैं। इस पर बहुत सारे प्रयोग किए, साइंटिस्ट के भी बहुत सारे प्रयोग है। स्लीप ऑफ योगा इसको कहते हैं। किताब है इतनी मोटी, एक बड़ी की बड़ी किताब है योग निद्रा पर। कैसे किया जाए, उसके क्या क्या फायदे हैं। और योग निद्रा जो करता है उसको ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर 15 मिनट योग निद्रा की, उठ के जब बाहर निकलते ऐसे लगता है 2 घंटे की नींद पूरी हो गई। ये तीसरा प्रयोग। इसके विषय में एक क्लास है, वो सुन सकते हैं, योग निद्रा, यहीं किसी भट्टी में कराई थी। तो इसका भी बीच बीच में प्रयोग कर। जब भी समय मिला, एक तो हो जाता है सो जाना, सीधा कोमा में ही चले जाते हैं सोते तो। कितना, कहाँ पैर किधर सर किधर, कुछ पता नहीं। उठते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। वो नहीं, योगी अर्थात वो कैसे सो रहा है उससे भी पता चलता है ये योगी की निद्रा है। धीरे धीरे नींद अपने आप कम होती जाती है। धीरे धीरे प्रकृति रेजिस्टेंस पावर बढ़ते जाता है। धीरे धीरे भोजन कम कम होते जाता है। वो आगे की स्टेज है। तो मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण। बुद्धि अर्थात जो कुछ मैं कर रहा हूं ये उसके लिए दिया हुआ है। ये जो सेवाएं है, जो बुद्धिमत्ता मुझे मिली हुई है, ये उसकी दी हुई है। जैसे एक बुढ़िया का उदाहरण है, वो उसके घर में जितना सामान है, वहां पे एक शिवलिंग है, वो शिव भक्तिन है, सब कुछ उसमें डाल देती है। फूल भी चढ़ाती है तो धूल भी चढ़ा देती है, मिट्टी भी चढ़ा देती है उसके ऊपर। जो कुछ उसके पास है रोज सुबह सुबह
एक सूफी संत वहां से गुजर रहा है, वो कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम, वो फूल चढ़ा है वो तो ठीक, धूल मिट्टी। वो कहती क्या करूं, मेरे पास जो है मैं सब चढ़ाती हूँ। वो कहता नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तुमको। फिर वो बुढ़िया कहीं बाहर चली जाती है, 10 दिन के बाद आती है, तब तो घर में बहुत सारी धूल है, वो इतनी सारी धूल एकत्र करती है, सब उस पर ऊपर चढ़ा देती है शिवलिंग। फिर से वो सूफी फकर कहता है ये क्या कर रही हो तुम, स्टॉप इट, भगवान नाराज हो जाएंगे। और वही सूफी संत उस रात एक स्वप्न देखता है कैलाश पर्वत जिसमें शिव जी बैठे हुए हैं, सुबह का समय है और ऊपर से कचरा गिर रहा है सिर पर। शिव जी कहते हैं ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। पर वो सूफी संत दिन भर देखते रहते हैं और क्या गिरता है दिन भर, क्योंकि सारे विश्व के कितने लोग क्या क्या चढ़ा रहे, फूल मिष्ठान, कुछ भी नहीं गिरा। वो पूछते हैं सारी दुनिया में इतनी क्या क्या करते हैं लोग शिवलिंग पर, दूध अभिषेक, वो सब कहाँ है। वो कहते हैं उन सब का वो समर्पण है ही नहीं, केवल ये जो आत्मा है इसी का समग्र समर्पण है। इसने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, सब कुछ उसके मेरे लिए कर दिया, सब कुछ स्वाहा कर दिया मेरे प्रति। इसके लिए केवल इसका ही मैं स्वीकार करता हूं, बाकियों का मैं स्वीकार नहीं करता। खोट है हृदय में, मैं कैसे स्वीकार करूंगा। ऊपर ऊपर से दिखावा है, मैं कैसे स्वीकार करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट छिद्र नहीं भाता है। जो निर्मल हृदय है, समग्र भाव से मुझे अर्पित करता है, वो मुझे प्रिय है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस कहता है केवल वही जो पवित्र है, केवल वही मेरे परमात्मा के राज्य में आएंगे, बाकी नहीं, आउट, बाकी नहीं आ सकते। ऐसा समर्पण, ऐसा समग्र समर्पण अपने अंदर लाना है। ये जीवन हमने किस लिए और क्यों, क्या है ये, रोज अपने आप को देखते रहना है। और धीरे धीरे इस जन्म के पीछे के जन्म दिखने लगे कि कितने जन्म उसको ढूंढा, कितने जन्म क्या क्या किया। महात्मा बुद्ध के शिविर में एक युवा सन्यासी आया, राजकुमार था और वैराग उत्पन्न हो गया, पर इसकी इतनी पीड़ा सन्यास की, आज यहां निवास करना, कल किसी और आश्रम, कल कहीं और, रोज पैदल चलना, परेशान हो गया। उस पर से मच्छर रात में काटते, रोज रात को सोचता है आज भाग जाऊंगा यहां से। महावीर एक बार आए और उन्होंने उसको कहा क्या कर रहे हो। वो बता देता है मैं नहीं रह सकता यहाँ, ये मुझे नहीं सूट हो रहा है। महावीर उसको उसके सारे जन्म दिखाते हैं, जाति स्मरण, कि हर जन्म में उसने क्या क्या किया था। हर जन्म में भगवान को ढूंढा था, आत्मा को ढूंढा था, नहीं मिला, मर गया। किसी और जन्म में शादी किया, फंस गया उसमें। किसी और जन्म में और कुछ किया, और कुछ। कितने जन्मों की प्यास अब पूरे होने वाली है, अब भी छोड़ जाओगे। तब कहीं उसको होश आता है फिर। तो ऐसी टोटल कितनी बातें हो गई, 21 बातें कठपुतली की, 7 बातें कठपुतली की, 7 इस संसार को कैसे देखना है, ये खेल है एक। और 7 प्रकार के समर्पण, कठपुतली अर्थात समग्र समर्पण। तो सभी स्थिर बैठेंगे। अधिष्ठान, पेन पेंसिल सब कुछ एक तरफ, जबान भी ना हिले मुंह के अंदर। इतना स्थिर योगी अर्थात स्थिर बैठा हुआ है, जैसे कोई चट्टान है, जैसे कोई शिखर है, ऐसे शिखर पर बैठा हुआ, इतना स्थिर, इतना स्थिर। और ऐसी स्थिरता में सबसे पहले देह का चिंतन करते करते, अनित्य का चिंतन करते करते नित्य की तरफ जाना है। हम सीधा योग चालू करते मैं आत्मा हूं, वो भी ठीक है, अब तक किया है वो, पर थोड़ी वैरायटी भी चाहिए। तो सभी स्थिर। संपूर्ण स्थिरता। संपूर्ण मौन।
अव्यक्त सन्नाटा। कुछ पल के लिए आंखें बंद, अपने ही देह का अवलोकन करना है, ऊपर से नीचे तक। कहीं कंपन, कहीं दर्द, कहीं पुलकन। क्या हो रहा है? श्वास की तरफ ध्यान, आ रहा है, जा रहा है, साक्षी होकर देख रहा हूं। हृदय की धड़कन, ऊपर से नीचे तक और फिर नीचे से ऊपर। मन को गुजारना है शरीर से। जैसे हिमाच्छादित पर्वत, गहन सन्नाटा, और मैं तपस्विनी, बाल ब्रह्मचारिणी, शिव अर्धांगिनी, शिव प्रिया, तपस्या में बैठी। रोम रोम में ब्रह्मचर्य की पुलक, अंग अंग में तपस्या की महक। देह पिंड में विराजमान, चेतना की अव्यक्त बूंद मैं हूं। अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर अब रहा ही नहीं, प्रकंपन ही प्रकंपन, अणु ही अणु बस। कितनी स्थिरता, एक तीर्थ स्थान, भक्तों की भीड़, कल कल निनाद करती बहती नदी, और नदी के पास एक मंदिर। मंदिर में विराजमान मंदिर की अधिष्ठात्री
मैं मां दुर्गा हूं, अष्टभुजाधारी, असुर संहारिणी, पापनाशिनी, शिव की शक्ति मैं हूं। देख रही मेरे सम्मुख भक्तों की भीड़, मेरा वरदहस्त उन पर। मैं मां हूं, हर एक की मां हूं, पुण्यात्माओं की और पापियों की, भक्तों की और नास्तिकों की, सबकी मां हूं। मेरी ममता का प्रवाह कहीं नहीं रुकता, सब मेरे अपने। मातृत्व का झरना मेरे अंदर फूट पड़ा है। मैं दुर्गा हूं। एक पहाड़ी, चारों ओर सन्नाटा। पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर, एक छोटी पगडंडी मंदिर तक जा रही। हजारों भक्त मौन में कुछ जय जयकार करते हुए जय माता दी मुश्किल से चढ़ रहे हैं। मंदिर में विराजमान मैं जगदम्बा हूं। शिव की जो शक्ति है मैं हूं। संसार को तेजस्विता से भरने वाली मैं तेजस्विनी हूं। देख रही हूं असंख्य आत्माएं मेरे सामने, मेरी दृष्टि ही उनके लिए वरदान है। हे दुख नाशिनी, हे पीड़ाहारिणी, पुकार रहे हैं। मैं मां हूं, जगन माता हूं, जगत माता हूं, विश्व माता हूं। एक शहर के बीचों बीच मधुबन की ही एक बूंद, एक सेवा केंद्र, मधुबन का ही प्रतिबिंब, परम धाम की परछाई,
शुद्ध संस्कृति का द्वीप, एक सेवा केंद्र देख रही, संदली रखी है और उस पर मैं बाल ब्रह्मचारिणी संपूर्ण समर्पिता ब्रह्म मुख वंशावली तेजस्विता ब्रह्मा कुमारी श्वेत वस्त्रधारिणी बैठी हूं। मेरी आंखों के सामने सेवा केंद्र में आने वाले सभी विद्यार्थी हैं। एक एक को अनुभव हो रहा है। साक्षात जगदम्बा सरस्वती का देख रही हूं। इस गांव के, इस शहर के सारे के सारे आत्माएं, सब के सब सेवा केंद्र के बाहर आजू बाजू सब जगह आ गए। एक अलौकिक देवी का साक्षात्कार करने, और वो देवी मैं हूं। प्रभु प्रेम की गंगा बह रही है, प्रभु प्रेम की बाढ़ आई है, परमात्मा साक्षात्कार का परचम लहरा रहा है, हर हृदय में झंडा गड़ गया है। मेरा बाबा मेरे मस्तक से पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। सारा शहर इन किरणों में डूबा जा रहा है। वापस मैं आत्मा मधुबन की भूमि पर शांति स्तंभ, शक्तिशाली बनना हो, शांति स्तंभ पर आ जाए। हिस्ट्री हॉल, सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर। हे तपस्वी आत्मा, जो कार्य हम अधूरा छोड़ गए अब तुम्हें करना है। व्यर्थ संकल्प तेज चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाए। मैं फरिश्ता बाबा के कमरे में, बाप समान शक्तिशाली बनना हो तो बाप के कमरे में आ जाए। सन्नाटा, कुटिया, मौन, बाबा की दृष्टि। यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूरिहान करने कुटिया में आ जाना। मधुबन के 4 धाम अब मेरे मन के धाम बन गए। मैं शक्ति हूं, ऊर्जा का प्रवाह हूं। संपूर्ण अशरीरी अवस्था
आंख खोलेंगे, सम्मुख बाबा को देखेंगे और बाबा की दृष्टि से ऐसी शक्तिशाली किरण निकल रही है, ये अनुभव कि अंदर छिपी सारी कमजोरियां, बीमारियां, विकर्म, पाप सब भस्म हो रहे हैं। एक अंतिम प्रयोग 3 मिनट का, सभी खड़े हो जाएंगे। 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आमने सामने 2 लोग। दोनों हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे दोनों हाथों से पवित्रता की ऊर्जा इस आत्मा में जा रही है। और पवित्रता की ऊर्जा इस आत्मा से मेरे दोनों हाथों में आ रही है। संपूर्ण देह में एक करंट, एक ऊर्जा का प्रवाह। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं। परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर, मुझसे संपूर्ण शरीर में। हाथों में प्यूरिटी का अनुभव, मस्तक में प्यूरिटी का अनुभव, अंग अंग में प्यूरिटी का अनुभव। शरीर है ही नहीं, संपूर्ण हॉल प्यूरिटी के प्रकंपन से भर गया है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य इस संसार की, इस सृष्टि की एक एक आत्मा को पवित्र बनाना, इस सृष्टि के एक एक कण को पावन करना। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई का। कितना आपने अपनी सेवाओं से टाइम निकाला, खास हम बहनों के लिए, तो फिर से धन्यवाद। और कितना अच्छा कठपुतली को, कैसे खेल को भी हम देखकर उससे कई बातें सीख सकते हैं। और 4 धाम की यात्रा कराते कैसे नशे से कितना अच्छा ये अनुभूति भी कराई। बहुत बहुत धन्यवाद।